हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2020 में आई एक थ्रिलर साई-फाई फिल्म द काल्म बियॉन्ड के बारे में, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हमें सुनामी की एक झलक दिखाई जाती है, जिससे पूरा हांगकांग शहर तबाह हो जाता है और ऑलमोस्ट सभी लोग मर जाते हैं। और तभी कहानी 5 साल बाद आती है, जिसमें हमें यंग वुमन आशा को देखते हैं, जो एक पुराने टूटे फूटे अपार्टमेंट में रह रही थी, क्योंकि सुनामी ने वहां सबके घर बर्बाद कर दिए थे। और आशा उस सुनामी से सरवाइव कर चुकी थी, लेकिन उसकी पूरी फैमिली, जिसमें उसके मॉम डैड के साथ उसकी छोटी बहन, डूबकर मर जाते हैं, जिससे आशा को हर बार उस इंसिडेंट के नाइटमेयर आया करते थे। और खासकर उसकी छोटी बहन की उसे याद आती है, क्योंकि आशा अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। उस जगह पर समय समय एक पायरेट्स का ग्रुप आता था, क्योंकि वो जानते थे कि हांगकांग में सभी लोग नहीं मरे और जो बचे हैं वो पायरेट्स उनकी यंग लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे और उनको काफ़ी परेशान करते थे। इसलिए आशा उनसे बचने के लिए अपने घर को ऐसे अरेंज किया हुआ था कि जब भी वो पायरेट्स आए तो उन्हें शक ना हो कि इस अपार्टमेंट में कोई रहता है। और उन्हें देखने के लिए आशा एक दूरबीन का भी इस्तेमाल करती थी। उस अपार्टमेंट में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी तो थी, लेकिन आशा कोई लाइट वगैरह नहीं चलाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूर से वो पायरेट्स उस लाइट को देखें और वो उसे ढूंढने वहाँ आ जाए। इसलिए आशा छोटी छोटी लाइट को यूज़ किया करती थी। पानी के लिए आशा रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करती थी और थोड़ा बहुत कैन फूड खाकर वो अपना गुजारा करती थी, जो उसे कभी कभी समंदर से मिल जाते थे और उन्हें आशा एक तीर से अपने पास खींच लिया करती थी। लेकिन उसे खाना उन बॉक्स में कभी कभी नसीब होता था। आशा के पास एक बैटरी चार्जर था, जिससे वो बैटरीज को चार्ज करके लाइट्स वगैरह चला लेती थी और साथ साथ वो उनसे रेडियो भी चलाती थी, जिसमें वो न्यूज़ और म्यूजिक सुन सके। लेकिन वो कभी उस रेडियो को स्पीकर पर नहीं चलाती थी, एज आपको मालूम है कि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि कोई इंसान उस अपार्टमेंट में रह रहा है। सुनामी से पहले आशा की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे उसे पैसों की कमी नहीं थी और वो अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करती थी और उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी थे। लेकिन वो अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। आशा की लाइफ बहुत मुश्किल से चल रही थी, जिसके लिए उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और एक दिन वहाँ वही पायरेट्स का ग्रुप फिर से आ जाता है, जिन्हें देखते ही आशा अपने घर का हाल ऐसा कर देती है जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। और आशा उनसे बचने के लिए क्लोसेट के पीछे एक वॉल में छुप जाया करती थी, जिससे उन पायरेट्स को ज़रा भी शक नहीं होता था कि उस अपार्टमेंट में कोई रहता है। लेकिन आशा उनसे बहुत डरती भी थी। वो पायरेट्स आशा के घर में आते तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। और उनके साथ एक टीन लड़का भी था, जो अपने पास गन रखता था और वो शायद पायरेट्स के कैप्टन का बेटा था। पायरेट्स के जाते ही आशा क्लोसेट से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है, लेकिन उसे हर रात अपनी फैमिली के डूबने का सपना सताता था, जिससे आशा बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन दूरबीन से देखते वक्त आशा को एक बॉक्स वहां आता दिखता है, जिसे वो अपने पास खींच लेती है और उसमें उसे लकीली कुछ खाने की चीज़ें मिल जाती है। और तभी वहां आशा को एक छोटी बच्ची आते हुए भी दिखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो मरी हुई है, इसलिए आशा उसे इग्नोर कर देती है। आशा हर चीज़ को ऐसे छुपाती थी जिससे कोई भी उसे आसानी से नहीं ढूंढ सकता था और किसी को ये भी शक नहीं हो सकता था कि कोई इंसान वहां अपनी डेली ज़िंदगी गुजार रहा है। एक रात आशा को किसी बच्चे की किलकारी सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि घर में कोई है, लेकिन ढूंढने पर उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ वही छोटी बच्ची आ गई है और वो जिंदा थी और वो बच्ची चोरी छुपे आशा का खाना चुराया करती थी। एक दिन आशा उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो बच्ची बहुत स्मार्ट थी और वो आशा के पास उसके सोते टाइम आया करती थी और उसके घर में मौजूद चीज़ों को एक्सप्लोर किया करती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आशा अपनी छोटी बहन की बहुत केयर भी करती थी और प्रेजेंट में आशा देखती है कि वो छोटी बच्ची कहीं ना कहीं से आशा के लिए फूड अरेंज कर रही थी। अब वो पता नहीं कहाँ से, लेकिन वो बच्ची चोरी करने में बहुत माहिर थी, लेकिन वो एक इनोसेंट भी थी और उसे देखकर आशा को अपनी छोटी बहन की याद आया करती थी। उस छोटी बच्ची का नाम हे था और वो एक मैनिक्विन को डॉल बना लेती है और तभी उसे हिडन ड्रॉर में आशा और उसकी छोटी बहन की फ़ोटो मिलती है, जिसे आशा हे को देखने के लिए अलाउ नहीं करती।
अब हे ने आशा के लिए फूड भी अरेंज किया था, इसलिए आशा हे के लिए फूड बना देती है और हे भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो आशा के साथ फ्रेंडशिप बनाए, क्योंकि उसे आशा कोई बुरा इंसान नहीं लग रही थी। इसलिए वो आशा के पास आकर खाना खाने लगती है और इससे आशा भी हे के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। आशा चाहती थी कि हे उसके पास ही सोए, क्योंकि वो छोटी बच्ची एकदम अकेली थी आशा की तरह। इसलिए आशा हे के लिए वहीं बेड लगा देती है और हे भी वहाँ आराम से सो जाती है। अगली सुबह आशा और हे अपनी फैमिली को याद कर रहे थे, लेकिन हे की फैमिली जिंदा थी, लेकिन वो किसी दूसरे शहर में थे। लेकिन आशा की फैमिली तो जा चुकी थी, जिसके लिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। आशा ने टेरेस की डोर पर टेप्स लगाई हुई थी, जिससे वो डोर लॉक नहीं होता था, लेकिन हे से वो टेप हट जाती है तो वो डोर लॉक हो जाता है और आशा को लग रहा था कि वो अब टेरेस पर ही फंस गए हैं। लेकिन हे उस डोर को चोरों के स्टाइल से खोल देती है और तभी हे आशा का नेकलेस नोटिस करती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर आशा नोटिस करती है कि उसका नेकलेस गायब है और उसे हे पर शक होता है कि उसने वो नेकलेस चुराया होगा। इसलिए वो हे को आराम से वो नेकलेस वापस करने को कहती है, लेकिन हे ने उसे नहीं चुराया था और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती कि आशा उस पर शक कर रही है। इसलिए वो आशा से थोड़ा दूर दूर रहने लगी थी, लेकिन थोड़े समय में वो आशा के लिए थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करती थी। एक दिन हे वहाँ एक रूम नोटिस करती है जिसमें डोर हैंडल नहीं था, तो आशा उसे उस रूम से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। फिर रेडियो सुनते वक्त हे न्यूज़ में सुन लेती है कि दूसरे शहर में लोग एकदम सेफ हैं और उस रेडियो पर वहाँ की लोकेशन बताई जाती है, जिसे हे तुरंत आशा को बताती है। लेकिन आशा उसे चुप करा देती है, क्योंकि हे शोर मचा रही थी और आशा नहीं चाहती थी कि कोई उसे सुन ले। हे आशा को इंसिस्ट करती है कि वो लोग एक बोट बनाएं ताकि वो यहाँ से शहर की तरफ जा सके जहाँ लोग जिंदा थे। लेकिन आशा हे को रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग समंदर में जाएं, क्योंकि वहाँ पायरेट्स का खतरा था, जिस पे हे उसे डरपोक कह देती है और ये बात आशा को बुरी लग जाती है। लेकिन हे का मानना था कि वो लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटते रहेंगे। उसके बाद आशा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेती है, जिसमें हे उसकी मदद कर रही थी और ये देखकर आशा को बहुत अच्छा लगता है। और सफाई करते वक्त हे को आशा का नेकलेस मिल जाता है, जो वो आशा के पिलो के नीचे रख देती है और आशा देखती है कि उस नेकलेस का हुक टूट गया था, जिससे वो नेकलेस नीचे गिर गया और आशा ने बिना मतलब हे पर शक किया। फिर आशा खुद से ही एक बोट बना देती है, जिससे हे को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन आशा की मनमानी की वजह से उसकी नोकझोंक उसकी मॉम से हो जाती है। इसलिए आशा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसे जाने नहीं देती। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ लोगों की भगदड़ मच जाती है और हांगकांग में एक बड़ी सुनामी आ गई थी। एक दिन वो दोनों अपनी बोट पर सामान रख रहे थे कि तभी आशा को वहाँ वो पायरेट्स आते दिखते हैं। इसलिए वो सब छोड़ के पहले घर को फिर से वैसा सेट कर देती है, जिससे उन्हें शक ना हो और आशा हे को उसी क्लोसेट के अंदर छुपा देती है। लेकिन हे काफ़ी डर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि आशा उसके पास से जाए और आशा उसे जैसे तैसे छुपा के उसी रूम में छुप जाती है जिसका लॉक टूटा हुआ था। पायरेट्स को घर की कुछ चीज़ों से शक हो गया था कि कोई तो वहाँ रह रहा है, क्योंकि वहाँ उन्हें आशा की फैमिली फ़ोटो मिलती है और वो घर के हर चीज़ को हटाकर देखने लगते हैं और बेड वगैरह देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ सच में कोई रहता है। उस रूम में बहुत बदबू थी, क्योंकि वहाँ कुछ तो था जो सड़ रहा था। लेकिन आशा को बस यही चिंता थी कि हे को वो लोग ढूंढ ना ले, क्योंकि वो पायरेट्स पूरे घर में छानबीन कर रहे थे। तभी वहाँ एक पायरेट उसी रूम में आता है और उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी और तभी वहाँ उसे 2 डेड बॉडीज दिखती है जो कि डिकम्पोज हो रही थी और ये बॉडी शायद आशा के मॉम डैड की थी, जो सुनामी के आने से रूम में डूबकर मर गए। अभी कहानी फ्लैशबैक में आती है, जिसमें हम देखते हैं कि आशा अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपने अपार्टमेंट में आ जाती है, जहाँ उसके पीछे काफ़ी लोग भी घुसते जा रहे थे, लेकिन वो लोग धीरे धीरे डूब रहे थे और यहाँ तक कि आशा की छोटी बहन भी नहीं बचती। लेकिन उससे पहले आशा समय रहते उस अपार्टमेंट के टेरेस तक पहुँच जाती है जहाँ पानी नहीं आया, इसलिए आशा सर्वाइव कर लेती है। फिर प्रेजेंट में उस 3 लड़के को शक हो जाता है कि क्लोसेट में कुछ गड़बड़ है और तभी उन्हें वहाँ हे मिल जाती है और इधर आशा को भी ढूंढ लिया जाता है और वो लोग उनका सामान भी अपने पास रख लेते हैं। कैप्टन हे को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो इसको बेच देगा। तभी वो लोग आशा को बांध देते हैं और उनमें से एक पायरेट आशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तभी वहाँ से बुला लिया जाता है। जब आशा हे की हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और तभी आशा सोचती है कि वो अपनी बहन को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो हे को कुछ नहीं होने देगी। इसलिए वो हिम्मत करके एक पायरेट को हार्म करती है और समय रहते वो उसके मुँह में एक क्रैकर फोड़कर उसका मुँह जला देती है और इससे आशा को बहुत हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ दूसरा
दूसरा पायरेट आया था जिसे गिराकर आशा उसके सर पर गिटार मारकर उसे मार देती है। और जब तीसरा पायरेट आता है तो आशा उसे स्टैब करके मार देती है, लेकिन वो पायरेट आशा पर अटैक भी कर रहा था। फिर वहाँ चौथी पायरेट आती है और ये एक लेडी थी और आशा उस पर केरोसिन डालकर उसे जला देती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है। उसके बाद कैप्टन वहाँ आता है और हाथापाई करते करते आशा उसे भी स्टैब कर देती है। और फिर वहाँ वही टीन लड़का आता है जिसे आशा मारती नहीं और वो उसे टेरेस पर लॉक कर देती है क्योंकि वो डोर अपने आप लॉक हो जाता था। फिर एंड में हम एक लास्ट पायरेट को देखते हैं जिसपे कुछ सामान फेंककर आशा उसका ध्यान भटकाती है और है मौका देखकर उस आदमी को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए आशा पानी में कूद जाती है और तभी उस आदमी पर वो टीन लड़का सुसाइड करके गिर जाता है, जिससे वो दोनों पायरेट भी मर जाते हैं। और एंड में आशा और है उन पायरेट्स की बोट को यूज़ कर लेते हैं जिसकी मदद से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि आशा और है एक साथ है और उन पायरेट्स की बोट में काफ़ी सारा खाना भी था और वो दोनों खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। और देखकर ऐसा लग रहा था कि आशा और है अब एक साथ रहेंगे बहनों की तरह, और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में इस फिल्म में सुनामी के बाद के हालात दिखाए गए हैं कि जो लोग बच जाते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, और ये सर्वाइवल ही इस फिल्म को खास बनाता है। ये फिल्म वैसे हॉरर तो नहीं है, लेकिन इस फिल्म में थ्रिल काफ़ी अच्छा है जो आपको इस फिल्म से बांधे रखेगा, और साथ साथ बहनों का प्यार भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इस फिल्म में मेन लीड का नाम आशा रखा गया है, यानी कि होप, जो हमें ये सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए और हमें जीने की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।